अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए बी सी तीन सेट्स और गिवन है। हमें पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है बाकी जितने भी सेट होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? वो है 1 2 3 4, इस तरह ये 10 तक है। माइनस सेट ए क्या है? वो है 2 4 6 8 एंड 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो वाले एलिमेंट, माइनस कैसे करते हैं, डिफरेंस होता है ये, वो एलिमेंट जो पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है। तो वो क्या होंगे? 1 3 5 7 एंड 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट एक्स वो बिलोंग करता है ए को, तो वो एलिमेंट एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लें। अगर कोई एलिमेंट ए में है 2 4 6 8 10, अगर ए में है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। और अगर कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर वो एलिमेंट ए में नहीं होता। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट जब यूनियन करते हैं तो पूरा सेट यू आ जाता है, कोई भी सेट हो भला ए। और हमने पढ़ा कि ए इंटरसेक्शन जब ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वो एम्प्टी होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं u माइनस बी करके। ठीक है, ये इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है? वो वाले एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, वो वाले एलिमेंट जो सिर्फ बी में है या दोनों में है, सारे लिखने होते हैं इसमें। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये देखें, इधर है 1, उधर नहीं है लेकिन आ जाएगा। 1 2 दोनों में है, आ जाएगा। 3 सिर्फ इधर है बी में, 4 दोनों में है, 5 सिर्फ बी में है, आगे 6 8 और 10। ये ए यूनियन बी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ए माइनस बी, ये भी फाइंड करना है इसमें। ए माइनस बी क्या होगा? पहले ए को लिखें, 2 4 6 8 10। ए माइनस बी, बी क्या है? बी है 1 2 3 4 एंड 5। तो ए माइनस बी क्या आएगा? वो वाले एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो क्या होगा? 4 6 8 एंड 10, ये आ जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड करना है। तो जो ए है 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन सी, सी क्या है? 1 3 5 7 9। बड़े बेसिक टाइप क्वेश्चन है, बस कर रहा हूँ इनको। ए इंटरसेक्शन सी, वो वाले एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में होंगे, तो वो कौन से एलिमेंट हैं? इधर हैं इवन, इधर हैं ऑड, कोई भी नहीं होगा, एम्प्टी। इसके बाद फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। तो पहले तो आप यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड है, सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
यू में से माइनस कर दें सी को, तो वो क्या होगा, वो एलिमेंट जो यू में है, जो यू में है लेकिन सी में नहीं है, तो कौन से एलिमेंट है जो यू में है लेकिन सी में नहीं है? वो इवन है, क्योंकि सी में ऑड है, 1 3 5 7 9, तो वो इवन होंगे, वो होंगे 2 4 6 8 और 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो भी है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही है, 2 4 6 8 एंड 10। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो ये सारे कॉमन है, 2 4 6 8 एंड 10, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट था, सॉरी ये देखें, ये हमने क्या करना था, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट तो ये था, ये मैंने ए की वैल्यू लगा दिया। ए कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट है यही 1 3 5 7 9 यूनियन सी। सी क्या है? 2 4 6 8 एंड 10। तो यूनियन में कॉमन है या नहीं है, सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू कॉम्प्लीमेंट। अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको यू में से माइनस करें, तो यू माइनस यू, यू माइनस यू क्या होगा? एम्प्टी। क्या इसका मतलब है? वो वाले एलिमेंट जो पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है, ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है कि जो यू में हो और यू में ना हो, तो वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आप यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको वेन डायग्राम पे शो करें। देखिए, वेन डायग्राम में सेट्स को ऐसे शो करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और एक सेट बना दिया ए। अब वो जैसा भी है, ये सेट ए हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, वो एलिमेंट जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो ये होगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है बाहर वाला, ये वाला पोर्शन यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन यू। तो ए इंटरसेक्शन यू कैसे बनेगा? ए इंटरसेक्शन यू, ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू, और ये वो सेट हो गया ए। तो वो वाला पोर्शन जो ए में भी है और यू में भी है, तो वो कौन सा होगा? वो सारा ए होगा। ठीक है, ये पोर्शन जो है ए इंटरसेक्शन यू है। उसके बाद है ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट यू हो गया, ए यूनियन यू, ये सेट ए है। वो वाला पोर्शन जो ए में भी है और यू में भी है, तो वो क्या होगा? वो ये सारा होगा, ए भी और ए के बाहर भी। इसके बाद है ए यूनियन फाई।
अगर ये यूनिवर्सल सेट बना दें ए यूनियन फाई, फाई क्या है, ए यूनियन फाई क्या होता है, वो तो ए ही होता है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ ए वाला पोर्शन आएगा। उसके बाद फाई इंटरसेक्शन फाई, फाई इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, वो तो फाई आएगा, उसमें तो कुछ भी शेड नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यूज वेन डायग्राम वेरीफाई करना है, ए माइनस बी इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हमने वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखें, अगर हम इसमें दो डायग्राम बना दें, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी का क्या मतलब है, फर्ज करें ये सेट है ए, इनको हम ओवरलैप बना देते हैं, ये सेट है बी, ये सेट ए हो गया और ये हो गया बी। ए माइनस बी का मतलब है वो पोर्शन जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो ये होता है, ये है, ये ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये तो हो गया इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं इस राइट हैंड साइड को, ये क्या होगा। राइट हैंड साइड में ये यूनिवर्सल सेट है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये ए है और ये बी। क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट, आप जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी के बाहर जितना भी है, बी के बाहर जितना भी होगा वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। सेट बी के बाहर, ये देखें, ये था बी, ये बी था, इस बी के बाहर बाहर जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है, उसकी इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ। अब ए क्या है, ए तो यहां से लेके यहां तक ए है, तो इस ए के अंदर, ये जो ए है, इस ए के अंदर और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर कॉमन क्या है, तो वो यही बनता है, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला, ये नहीं होगा क्योंकि ये बी कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं है। ए में तो शामिल है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं है। और ये वाला पोर्शन क्यों नहीं आएगा सारा, क्योंकि ये ए में शामिल नहीं है। तो ये जो बन रहा है ये जिसको मैंने ज़्यादा शेड कर दिया है, तो देखें ये वाला ही है, सेम ही है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसका, वो ये है कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये बी के इक्वल आएगा। ये बनाते हैं, इसमें भी अगर हम ये कोई लेफ्ट हैंड साइड बना दें, ए और ये बी। अच्छा, पहले फाइंड करते हैं ए माइनस बी, पहले फाइंड करते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है, जो ये ए कर लें और ये बी कर लें। ए माइनस बी का मतलब है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो ये है, ए में है लेकिन बी में नहीं है। फिर क्या करना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये ए माइनस बी के बाहर जितना भी है। अब देखें, ये था ए माइनस बी, ये वाला, ये ए माइनस बी है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसके बाहर जितना भी है, इसके बाहर। ठीक है, क्या किया है, पहले लिया है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन है, ये देखें, ये जो इधर से आके ये पोर्शन। चलिए मैं इसको ज़्यादा शेड कर देता हूँ। ये जो पोर्शन था ना, ये ज़्यादा शेडेड, ये है ए माइनस बी। अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये जो ज़्यादा शेड है उसके अलावा जितना भी है। ठीक है,
ये उसके अलावा जितना भी है ये कॉम्प्लीमेंट है। उसकी इंटरसेक्शन लें बी के साथ। अब बी क्या है? बी तो ये है बी, ये तो इंटरसेक्शन लें किसके साथ भला? ये जो जितनी भी लाइंस बाहर लगाई हैं ये सारी, ये जो ज्यादा शेड किया हुआ है, जरा अब बात पे गौर करें, ये जो ज्यादा शेड किया हमने, इसके अलावा जितना भी है उसकी बी के साथ इंटरसेक्शन, तो बी के साथ इंटरसेक्शन करें, ये बी के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो तो बी के बराबर ही आ रहा है। इसकी इंटरसेक्शन जब आप बी के साथ करेंगे तो वो बी के इक्वल ही आ रहा है, मतलब ये वाला ही पोर्शन बन जाएगा, बी वाला ही। ठीक है, तो ये इनको हमने वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई किया है।